यह न पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, यह परेशानी तो उसकी भी है जिसे जिंदगी सब देती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चैप्टर नंबर 2 है गॉस की प्रमेय। सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल्स में एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं सारे करवा देंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर विभव एंड विभवांतर चलेगा। ठीक है, तो इस पर बाहर और बिंदु बिंदु P और बिंदु Q पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बिंदु P प्लेटों के बीच में स्थित है, बिंदु Q जो है वो प्लेटों के बाहर स्थित है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी बताने जा रहा हूँ कि प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होगी, आवेश से दूर होगी। ठीक है, प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से दूर तथा माइनस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश की तरफ होगी, आवेश की ओर होगी, मतलब जिधर आवेश होगा उधर होगी। ठीक है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो आवेश की तरफ होगी और प्लस आवेश के कारण आवेश से दूर होगी। इतनी चीज याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्लस आवेश के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखोगे, क्योंकि प्लस आवेश है और प्लेट नंबर फर्स्ट है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आवेश से दूर, मतलब एरो ऐसे लगेगा, E1 होगा। ठीक है, फिर माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होगी, क्योंकि आवेश भी इधर है और प्लेट सेकंड है, इसलिए एरो उसकी तरफ जाएगा, मतलब एरो ऐसे जाएगा। E2 की दिशा क्या होगी, प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण बिंदु Q पर जो दिशा होगी, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो दिशा, सॉरी, बिंदु Q पर जो दिशा होगी वो आवेश से दूर होगी। आवेश यहाँ पे है, बिंदु Q पर हमको दिशा देखनी है, तो आवेश से दूर एरो ऐसे लगेगा और E1 वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, E1 ऐसे। ठीक है, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु Q पर जो दिशा होगी वो क्या होगी, आवेश की तरफ। आवेश इधर है इसलिए एरो इधर आएगा, प्लेट सेकंड है इसलिए E2 इधर लिखा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे ये चीज हिंदी थोड़ी लिख लेंगे। हिंदी में लिखेंगे, माना दो विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटें एक दूसरे के निकट रखी हुई हैं। विपरीत आवेशित हैं, अचालक प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर रखी हैं। ठीक है, विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा समान है। अब बिंदु P पर फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या लिखना है, बीच में है। बिंदु P कहाँ पे है, बीच में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु Q पर तीव्रता। एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बिंदु P पर तीव्रता, तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता है कहाँ, बिंदु P बीच में। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता, प्लेट फर्स्ट के कारण, फर्स्ट के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E1, E1 बराबर क्या हो जाएगी, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। मेन चीज इसकी दिशा होती है, दिशा लिख लो। प्लेट फर्स्ट से P की ओर, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेट फर्स्ट, प्लेट फर्स्ट से P की, P की ओर, प्लेट फर्स्ट से P की ओर। ठीक है, फिर इसी प्रकार लिखोगे प्लेट सेकंड के कारण, सेकंड के कारण बिंदु P पर तीव्रता
ई टू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसकी तीव्रता क्या होगी, बिंदु P से प्लेट की ओर, किधर हो जाएगी, प्लेट की ओर। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कुल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बाबू, कुल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। कुल का मतलब जोड़ना होता है, दोनों की दिशाएं सेम है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो E बराबर, इस चीज को आप नोट कीजिए, इसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है, इस चीज को रफ कर देते हैं, इसके ऊपर हम समझते हैं कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E1 का मान आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम है, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये है बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चीज को नोट करिए। फिर इसके बाद हम बिंदु Q पर समझेंगे कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब इसके आगे हम समझेंगे बिंदु Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है, बिंदु Q पर तीव्रता है कहाँ, बाहर, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, बिंदु Q पर तीव्रता देखनी है कुल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु Q पर तीव्रता, बिंदु Q पर तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मेन चीज इसकी दिशा लिखनी है, प्लस के कारण लिखे हो, बिंदु Q पर लिखे हो तो क्या होगा, प्लेट से Q की ओर, क्या लिखोगे, प्लेट से Q की ओर। प्लेट फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो, प्लेट फर्स्ट के कारण Q की ओर। ठीक है, अब क्या लिखोगे, प्लेट सेकंड के कारण बिंदु Q पर तीव्रता, सेकंड है इसलिए E2 लिख लो। E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। मेन चीज इसकी दिशा लिखनी है, दिशा क्या होगी, माइनस आवेश के कारण बिंदु Q पर दिशा क्या होगी, बिंदु Q से प्लेट की ओर, बिंदु Q से बिंदु Q से प्लेट की ओर, मतलब उल्टा है, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज हो गई, इस चीज को आप नोट करिए। इसके बाद इसके आगे हम समझेंगे बिंदु Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके आगे हम नोट समझेंगे कुल बिंदु Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल कितनी हो जाएगी, ई बराबर E1 प्लस E2। टोटल का मतलब, कुल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर उधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है। दो वेक्टरों को अगर जोड़ना है और एक दूसरे के विपरीत हैं तो कभी जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है,
दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमेशा उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। और फिजिक्स में किसी वेक्टर की दिशा को एक तरफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस चिन्ह लेना पड़ता है। मगर अगर E2 को हमको E1 की दिशा में करना है या फिर E1 को हमको E2 की दिशा में करना है, जो चाहे वो कर सकते हो। चाहो तो E2 को E1 की दिशा में कर सकते हो या फिर E1 को E2 की दिशा में कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस E2 को E1 की दिशा में करने के लिए E2 के आगे माइनस चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, E2 के आगे माइनस चिन्ह। E2 को जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये बता रहा है कि जो E2 है अब वो E1 की दिशा में है। दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो गए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इसका मान आया था। E2 का मान भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। दोनों एक दूसरे के समान है, बराबर है, दोनों आपस में बर्बाद हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब बिंदु क्यू पर अगर दो प्लेटें विपरीत आवेशित हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के निकट रखी हैं और बिंदु क्यू दोनों प्लेटों के बाहर है, तो बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आनंद आता है, तो आप लोग क्या करिए, हमको केवल और केवल एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप लोगों से मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। आप लोग अगर इतना सपोर्ट कर देंगे तो मैं आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे और इससे न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप लोग इतना मेरा सपोर्ट करिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊँगा। ये वीडियो ये समझ लो, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। इसके आगे मैं न्यूमेरिकल करवाने के बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आप लोग मेरा जितना सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।